आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है। इस दिन खसूसी कोशिश करें कि दवाई बनाने वाली कंपनियों के पैगामात से बचें। दूसरा, आज की खबर है, एक्स या ट्विटर पाकिस्तान में बैन है, फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवरऑल ये बैन है क्या। पहली खबर की तरफ चलते हैं। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेजिग्नेट किया हुआ है और इस दिन काफ़ी सारे अखबारों में सप्लीमेंट आए हुए हैं, जिसमें ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ सप्लीमेंट, कुछ ये नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको ये नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन सप्लीमेंट्स में मुख्तलिफ मैसेजेस हैं। जो जनरली मैसेजेस ये हैं जो कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं कि वो स्क्रीनिंग करें। हर इंसान जो है जिसके घर में या पेरेंट्स में डायबिटिक्स की हिस्ट्री है तो वो अपनी स्क्रीनिंग करें, देयर आर इंडिकेशन, और अपना ब्लड लेवल चेक करें। और उसके बाद उनका अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे पास हेल्थ केयर सोल्यूशंस है। मतलब ये है कि मेडिसिन की तरफ सिर्फ एक पैगाम ये है जो हमें पैगाम नज़र आया, जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ से है। वो पैगाम ये है, प्री डायबिटिक्स टेक एक्शन टू स्टॉप इट फ्रॉम डेवलपिंग इनटू डायबिटीज। प्री डायबिटिक, आपका अगर रेंज नॉर्मल से थोड़ी ऊपर जा रही है तो आप प्री डायबिटिक के ऊपर है, या आपके पेरेंट के अंदर डायबिटीज़ है, या नियर एंड डियर के अंदर ज़ियाबीतिस या शुगर जो है डायग्नोज हो चुकी है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर अपने आप को समझें और प्रिवेंशन की तरफ आप जाएं। उसके लिए ये है कि आप बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। अच्छा, ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो डॉक्टर आपको कहते हैं ना हल्की फुल्की चहलकदमी कर लिया करें आधा घंटा, नहीं, या तो आप ब्रिस्क वॉक करें और उसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वॉक करें जिसमें आपका वजन कम होना चाहिए। पेट अगर आपका आगे से निकला हुआ है, यहाँ पे आपकी चर्बी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये आपकी वॉक आपको फायदा नहीं कर रही। लेकिन जितनी ब्रिस्क वॉक करेंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपको ये करने का। सिगरेट नोशी नहीं करनी, शराब से दूर रहना है, स्ट्रेस को अपना मैनेज करना है, क्योंकि आप टाइम को मैनेज करेंगे तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। और जितनी आप अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट 40 मिनट से लेके 1 घंटा आपको एक्सरसाइज होनी चाहिए। और वैसे भी जो एक्टिविटीज़ है अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और पीरियडिकली अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करें। आइडियली 3 से 4 महीने तक आपका वो जो 3 मंथ का वो जो बताता है उसको मैनेज करें। अच्छा, इसके अलावा जो ये जंक फूड है उससे दूर रहें और कोशिश करें, अगर आप अपनी खुद कुकिंग कर रहे हो, इवन आप मर्द हैं या औरत अपने खुद कुकिंग करते हैं, तो ये सबसे बेहतर है। सैलड वगैरह की तरफ जाएं, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। कार्ब्स जिसमें रोटी हो गया, चावल वगैरह होगी या शुगर होगी, इससे दूर है। और कोशिश करें कि जब आपके बच्चों की परवरिश हो रही है तो ये डब्बे वाले दूध जो है इससे दूर रखें, या ये जो फूड जो मिक्स फूड होते हैं इससे दूर रखें, और आप खुद अपने घर में वो चीज़ें बनाएं और उनको ये खिलाएं ताकि बैलेंस डाइट वहाँ तक जाए। जो WHO है वो प्रमोट कर रहा है लाइफस्टाइल मेडिसिन का। उसका मेन आपको जो है ना एक ही जगह के ऊपर वो सेंटर्स भी बनाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेन फोकस उनका ये है कि रेगुलर अपना जो शुगर लेवल है उसको चेक करें और एक्सरसाइज और अपना जो फूड है बैलेंस फूड की तरफ जाएं, और उससे आप जो है इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जो कंपनीज होती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और अब बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां ही दुनिया में ये कमा रही हैं। वो आपको क्योर प्रोवाइड नहीं करती, वो पहले आपको उनको तो ये डायबिटीज़ का जो है ना लंबे अरसे तक का वो पेशेंट चाहिए होता है जिसको वो मेडिसिन के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप मेडिसिन के ऊपर चले जाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको रिवर्स करना। प्री डायबिटिक स्टेज तो आप बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते हैं या उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगरचे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आप डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स आपको चाहिए होते हैं, और एटलीस्ट आप अपने आप को प्री डायबिटिक स्टेज के ऊपर ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत टफ एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ें करनी होती है। लिहाजा
कंपनी की मैसेजेस की बजाय आप अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके मैसेजेस की तरफ जाएं और देखें ये जो ख़ास तौर पर डब्ल्यूएचओ के मैसेजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का भी अल्टीमेटली कुछ समझा जाता है कि इनका भी इंटरेस्ट जो है ये भी जो दवाई बनाने वाली कंपनी है इनके ज़ेरे असर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। सो लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है उसको अपनाएं और डायबिटीज़ से दूर रहें। पाकिस्तान में हालांकि ये वाली टेक्निक नहीं चल रही और तादाद बढ़ती जा रही है, और इस टाइम कोई 3 करोड़ 60 लाख के करीब जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है ये ख़वातीन की है। सो मोटापे से बचें, एक्सरसाइज करें, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सरसाइज करें, पेट का कम करें उस एक्सरसाइज से, तो तब वो एक्सरसाइज करें और डायबिटीज़ से बचें। और दूसरी खबर की तरफ आते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने ये देखें जो क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं कि इन्होंने वीपीएन यूज़ करते हुए, ट्विटर एक्स को यूज़ करते हुए ट्रंप को जीत का मैसेज या मुबारकबाद दी है। सो क्वाइट ए स्ट्रेंज थिंग। हमारे मुल्क में जो एक्स है वो तो काफ़ी अरसे से बैन है, अगरचे गवर्नमेंट जो है इसको किसी ऑफिशियल जगह के ऊपर प्रोनाउंस नहीं कर ली, लेकिन वर्चुअली दिस इज़ बैन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अनाउंस कर चुके हैं, और इसकी एक मेन वजह पीटीआई की जो ट्रोलिंग है वही है। अच्छा, ये जो ट्रोलिंग है इसकी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलनी शुरू हुई है इंटरनेशनली एज वेल। ट्विटर या एक्स को लोगों ने वहाँ से अपने आप को रिमूव करना शुरू कर दिया। एक नई एडिशन इसके अंदर आई है, गार्डियन न्यूज़पेपर है जो यूके का काफ़ी इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर है और थोड़ा सा लेफ्ट लीनिंग है इसकी। और ये जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड भी नहीं है, ये बल्कि जो प्रॉफिट कमाते हैं वो उसी जो गार्डियन है उसी के अंदर ये इन्वेस्ट भी करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए काफ़ी स्ट्रांग वॉइस समझी जाती है। इसने हालांकि इसका जो एक्स का अकाउंट है उसके ऊपर कोई 30 लाख के करीब फॉलोअर हैं, लेकिन इसने वो तमाम अकाउंट अनाउंस किया कि हम इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ट्विटर है इलान मस्क का ये टॉक्सिक कंपेन के लिए इस्तेमाल होता है और हेट स्पीच को ये प्रमोट करता है। और जितने एंटी हेट स्पीच ग्रुप्स है यूरोप में उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को विड्रॉ करना शुरू किया, बल्कि यूएसए में तो 2 रेडियो चैनल से उन्होंने भी अपने आप को विड्रॉ किया है। पिछले दिनों बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उन्होंने भी जो इसके ऊपर एक्स के ऊपर अपनी प्रमोशन ना करने का फैसला किया था, और भी इस तरीके से लोग ऐसा ऐसा यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। सो ये जो गवर्नमेंट की पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी एक्स को बैन करने की, तो वो उसको इंटरनेशनल भी कुछ सपोर्ट मिल रही है। और ख़ास तौर पे गार्डियन का एक और ये भी है कि इलान मस्क ने क्योंकि ट्रंप की प्रेसिडेंसी को सपोर्ट करने का ऐलान किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जिस किस्म की कंपेन चलाई गई है पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ, इट शोज़ के जो ये एक्स का प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली पॉलिटिकल मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन इसके अंदर कंप्रोमाइज़ होती है। लिहाजा इलान मस्क जो है जिन्होंने कोई ये जो एक्स है ये कोई $44 बिलियन का ख़रीदा था, $44 बिलियन काफ़ी बड़ी रकम है, ख़रीदा था। और इलान मस्क अब बनने जा रहे हैं जो आप ये समझ लें कि ट्रंप के जो कैबिनेट है उसके मेंबर बनने जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी का एक पोर्टफोलियो होगा वो इनको दिया जाएगा। सो लेट्स सी कि ये क्या इसके अंदर और डेवलपमेंट होती है। अच्छा, जब से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बैन किया एक्स को, उस वक्त से लोग वीपीएन जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं उनको इस्तेमाल करके इसको एक्सेस कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट अपना जो मैसेजिंग करती है वो भी इसी ज़रिए से किया करती थी। अब जो है पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने उसने वीपीएन्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा ये तमाम वीपीएन्स जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं ये बेसिकली आके इसके पास रजिस्टर
पीटीए के पास रजिस्टर कराया जाए, और उसने अपनी ऑनलाइन भी एक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल दे दिया है। उसके अलावा पीटीए ये भी कह रही है कि इसने काफ़ी सारे यूआरएल्स जो है वो बैन कर दिए हैं, जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, और उसका मेन जो इन्होंने क्राइटेरिया इस्तेमाल किया ब्लास्फेमस कंटेंट के ऊपर या पोर्नोग्राफी फहश किस्म का कंटेंट, उसको उन्होंने ब्लॉक किया है। लेट्स सी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ये वीपीएन्स इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्पेसिफिकली उनके लिए होता है। आगे ये सिनेरियो किस तरीके से डेवलप होता है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ आवाम को कह रही है कि बैन करे, और दूसरी तरफ वो खुद ये इस्तेमाल कर रही है। सो एक कानून सबके लिए होना चाहिए, रेगुलेशंस की तरफ चलें। एक्सप्रेशन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हर एक के पास होनी चाहिए, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स डेफिनेटली लोगों के लिए हैजर्डस या उनके लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।